नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में शराब की बिक्री और खगड़िया हादसे को लेकर विधानसभा में विपक्ष का हंगामा, शोरगुल के कारण सदन की कार्यवाही बाधित रही। राज्य में अब तक लगभग 10,88,000 लोगों को कोविड के टीके दिए गए। वृद्धावस्था पेंशन धारकों को विशेष अभियान चलाकर लगाया जाएगा टीका। केंद्र सरकार ने बिहटा हवाई अड्डे के रनवे की लंबाई बढ़ाकर 12,000 फुट करने की अनुमति दी। बड़े विमानों की आवाजाही में होगी सुविधा। और प्रदेश में अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी, 34.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ पटना आज राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ, कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। राज्य में शराब की बिक्री और खगड़िया में 6 मजदूरों की मौत के मुद्दे को लेकर विपक्ष के सदस्यों ने आज विधानसभा में जमकर हंगामा किया। राष्ट्रीय जनता दल, सीपीआई माले, कांग्रेस और विपक्ष के अन्य दलों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल और शून्यकाल बाधित रहा, जबकि ध्यानाकर्षण की कार्यवाही भी नहीं हो सकी। अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने हंगामे के कारण भोजनावकाश से पहले के सत्र की कार्यवाही निर्धारित समय से आधा घंटा पहले ही स्थगित कर दी। इधर सदन की कार्यवाही शुरू होते ही राजद के ललित कुमार यादव ने आरोप लगाया कि पूर्ण शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद पुलिस और प्रशासन के अन्य अधिकारियों की मिलीभगत से धड़ल्ले से शराब बिक रही है। विपक्ष के सदस्यों ने एक टीवी चैनल द्वारा पटना में धड़ल्ले से शराब की बिक्री की खबर को आधार बनाते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। सीपीआई माले के महबूब आलम ने खगड़िया के महेशखूंट में एक स्कूल की चारदीवारी ढहने से 6 मजदूरों की मृत्यु का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि यह दुर्घटना सरकारी लापरवाही से हुई है, इसलिए दोषी लोगों पर आपराधिक मुकदमा होना चाहिए। अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर अन्य दलों के सदस्यों को भी बोलने का अवसर दिया। मजदूरों की मौत के मामले में सीपीएम के अजय कुमार ने मृतकों के निकटतम आश्रितों को 20-20 लाख रुपए की सहायता राशि देने की मांग की। करीब आधा घंटा तक इन विषयों पर सदस्यों ने अपनी बात रखी। वहीं सरकार की ओर से जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सदस्यों के इस आरोप को खारिज किया कि शराबबंदी कानून के माध्यम से गरीबों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। आप सब जानते हैं, आसद जानता है, पूरा सदन जानता है कि शराबबंदी कानून के खिलाफ काम करने वालों, शराबबंदी कानून के उल्लंघन करने वालों में कोई गरीब अमीर का भेद नहीं होता है महोदय, किसी भी कानून के उल्लंघन। और सब लोगों ने देखा है कि हरियाणा के अरबपति व्यवसायी को बिहार पुलिस शराबबंदी कानून के उल्लंघन में वहां जाके गिरफ्तार करके लाती है महोदय। झारखंड से करोड़पति, अरबपति, शराब का गलत कारोबार करने वाले उद्योगपति को बिहार पुलिस जाके गिरफ्तार करके लाती है। ये सब गरीबों को सताने की बात है महोदय। राज्य में अब तक लगभग 10,88,000 लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 8,52,000 को कोविड टीके की पहली खुराक दी गई है, जबकि 2,35,000 लाभार्थियों को टीके की दूसरी डोज दी गई है। इधर प्रदेश के लगभग 72 लाख वृद्धावस्था पेंशन धारकों को कोविड के टीके देने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने पटना में एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इसके लिए स्वास्थ्य विभाग पंचायती राज प्रतिनिधियों की मदद लेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वर्तमान में 2,000 केंद्रों पर कोविड टीकाकरण का काम चल रहा है। श्री पांडेय ने कहा कि सरकारी अस्पतालों के साथ साथ आयुष्मान भारत और सीजीएचएस से जुड़े निजी अस्पतालों में भी टीकाकरण की व्यवस्था की गई है।
देश भर में अब तक 2,43,67,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इनमें 71,30,098 स्वास्थ्य कर्मियों को पहला टीका और 38,90,257 स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरे दौर का टीका लगाया गया है। इसके अलावा 69,36,000 से अधिक अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को पहला टीका और 4,73,000 से अधिक कर्मियों को दूसरे दौर का टीका लगाया गया है। इधर 45 वर्ष से ऊपर के गंभीर रोग से पीड़ित 8,33,000 से अधिक तथा 60 वर्ष से ऊपर आयु के 51 लाख से ज्यादा लोगों को भी कोविड का पहला टीका दिया गया। रेलवे अगले चरण में अपने 3,22,000 से अधिक कर्मचारियों को कोविड से बचाव का टीका लगवाएगा। लोकसभा में आज एक सवाल के जवाब में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि रेलवे कर्मचारियों का टीकाकरण चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में रेलवे स्वास्थ्य कर्मियों और रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों को टीका लगाया जा रहा है। श्री गोयल ने बताया कि अब तक 18,964 रेलवे स्वास्थ्य कर्मियों और करीब 49,000 रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों का टीकाकरण किया जा चुका है। इधर बिहार में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों, अभियंताओं, कर्मचारियों और उनके परिजनों का टीकाकरण शुरू हुआ। इसके अंतर्गत 45 साल से अधिक उम्र के कर्मचारियों को टीके दिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोविड के 17,921 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 1,12,00,000 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 133 लोगों की कोविड से मौत हुई है, जिससे अब तक मौत का शिकार हुए लोगों की कुल संख्या 1,58,000 पहुंच गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने आज कहा कि बिहटा हवाई अड्डे के मौजूदा रनवे की लंबाई को बढ़ाकर 12,000 फुट किया जाएगा। नागर विमानन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में कहा कि इससे बड़े विमानों के उतरने में भी आसानी होगी। भाजपा सदस्य सुशील कुमार मोदी के एक प्रश्न के जवाब में श्री पुरी ने बताया कि बड़े विमानों की आवाजाही के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी और वायुसेना के संयुक्त इस्तेमाल के लिए बिहटा में एक सिविल एन्क्लेव बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि को मंजूरी दे दी है। वित्त विधेयक 2007 के तहत स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की राशि से यह कोष बनाया गया है। इससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में किफायती सेवाएं और संसाधन उपलब्ध होंगे। इस कोष की राशि वित्त वर्ष के साथ समाप्त नहीं होगी, बल्कि यथावत रहेगी। इस राशि का उपयोग आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जैसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण योजनाओं में किया जाएगा। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि का संचालन स्वास्थ्य मंत्रालय करेगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि दूरसंचार विभाग इस वर्ष नवंबर तक 5,519 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि नवंबर तक 4,112 ग्राम पंचायतें ब्रॉडबैंड नेटवर्क से और 1,407 भारत नेट परियोजना के तहत सैटेलाइट मीडिया से जुड़ जाएंगी। अभी तक हम लोगों ने 1,54,096 ग्राम पंचायतों में सभी हो गए हैं सर। 5,05,462 ऑप्टिकल फाइबर हमने लेकर दिया है सर, और हम लोगों ने 1,03,400 ग्राम पंचायतों में बिल्कुल वाईफाई योजना भी शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए बहुत जल्द आयुष्मान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल योजना देश भर में शुरू की जाएगी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर श्री भल्ला ने कहा कि इस योजना के तहत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कर्मी और उनके परिवार के सदस्यों को देश भर में 24,000 से अधिक अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कर्मियों को स्वास्थ्य कार्ड दिया जाएगा, जिससे वे हर साल अपनी और हर 3 साल में अपने परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य जांच करा सकेंगे। तीरथ सिंह रावत ने आज उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। निवर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उन्होंने यह जिम्मेवारी संभाली है। मौसम विभाग ने 12 और 13 मार्च को राज्य के अधिकांश हिस्सों में गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है।
मौसम वैज्ञानिक एसके मंडल ने बताया कि उत्तर पश्चिमी और उत्तर मध्य बिहार को छोड़कर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक रहे हैं। जहां अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक, वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक बने हुए हैं। कल का प्रति चक्रवात का क्षेत्र जो उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने हुए थे, अभी भी नमयुक्त हवा का प्रवाह प्रदेश में जारी रखे हुए हैं। इसके प्रभाव से अगले 2 दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। तापमान में बहुत बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इधर राज्य के अधिकांश प्रमुख शहरों में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से अधिक रिकॉर्ड किया गया। पटना आज राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं गया का अधिकतम तापमान 33.8, भागलपुर का 32.2, वाल्मीकिनगर का 33 और पूर्णिया का 30.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इधर मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों में पश्चिम चंपारण जिले के कुछ हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका है। पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने आज समाहरणालय स्थित विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 42 कर्मी ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए। जिलाधिकारी ने इन सभी के 1 दिन के वेतन पर रोक लगाते हुए सभी से 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण देने को कहा है। समस्तीपुर के पटेल मैदान में 2 दिवसीय किसान मेला सह उद्यान प्रदर्शनी आज से शुरू हो गयी। जिला कृषि पदाधिकारी विकास कुमार ने मेले का उद्घाटन करते हुए कहा कि नई तकनीक से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। शेखपुरा के जिला जज जनार्दन त्रिपाठी और उनकी पत्नी ने आज कोविड का टीका लिया। दरभंगा में पिछले दिनों अपराधियों की गोलीबारी में एक युवक की मौत के विरोध में स्थानीय लोगों और व्यवसायियों द्वारा बुलाये गये बंद का शहर में मिला जुला असर रहा। पश्चिम चंपारण के इनरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत भारत नेपाल सीमा के पास सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के जवानों ने भारी मात्रा में नेपाली शराब बरामद की है। कटिहार मंडल कारा में आज एक विचाराधीन कैदी की इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। बताया जाता है कि मृतक कोड़ा थाना क्षेत्र का रहने वाला था और वो पिछले 2.5 महीने से दहेज हत्या के मामले में जेल में बंद था। लखीसराय जिले के बढ़ैया में डुमरे स्थित इंडियन ऑयल के स्क्रैप यार्ड में तेल पाइपलाइन फटने से आसपास के क्षेत्रों में हजारों लीटर तेल फैल गया। पुलिस ने पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में ले लिया है। आसपास के लोगों को माचिस जलाने या चूल्हा पर खाना बनाने पर रोक लगा दी गई है। बेगूसराय में पुलिस ने सिमरिया के नवबिंद टोला में छापेमारी कर 4 अपराधियों को हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने आज मुजफ्फरपुर में कोविड का टीका लगवाया। उन्होंने टीके को पूरी तरह सुरक्षित बताया है। खगड़िया नगर परिषद बोर्ड ने आज सर्वसम्मति से अगले वित्त वर्ष के लिए नगर परिषद का 1 अरब 25 करोड़ से अधिक का बजट पारित कर दिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में शराब की बिक्री और खगड़िया हादसे को लेकर विधानसभा में विपक्ष का हंगामा। शोरगुल के कारण सदन की कार्यवाही बाधित रही। राज्य में अब तक लगभग 10,88,000 लोगों को कोविड के टीके दिए गए। वृद्धावस्था पेंशन धारकों को विशेष अभियान चलाकर लगाया जाएगा टीका। केंद्र सरकार ने बिहटा हवाई अड्डे के रनवे की लंबाई बढ़ाकर 12,000 फुट करने की अनुमति दी। बड़े विमानों की आवाजाही में होगी सुविधा। और प्रदेश में अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी। 34.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ पटना आज राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।